जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारे श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारे श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमस्ति। आचार्य श्रीकुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और श्रावकों संबंधी अपनी चर्चा चल रही थी। 3 तरह के श्रावक होते हैं, एक पाक्षिक, एक नैष्ठिक और एक साधक। इन तीनों ही प्रकार के जीवों में पाक्षिक भी 3 प्रकार के, नैष्ठिक भी 3 प्रकार के और साधक भी 3 प्रकार के। अब ज़्यादा उनके गहराई में नहीं जाना, मोटा मोटा समझ लेना कि भाई एक उत्तम है, एक मध्यम है, एक जघन्य है। अब ये जो जघन्य पाक्षिक हैं, इन जघन्य पाक्षिक के लिए 8 मूल गुणों के पालन करने का विधान बताया। जो भी जीव जघन्य पाक्षिक श्रावक होंगे उन्हें कम से कम 8 मूल गुणों का पालन तो होना ही चाहिए और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनके प्रति उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। जिनवाणी के सच्चे उपासक होने चाहिए, जिनवाणी के दृढ़ श्रद्धानी होने चाहिए। इतनी बात तो होनी ही चाहिए एक श्रावक के लिए। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों की चर्चा चल रही है। दृढ़ता से निरतिचार पूर्वक पालन होता है। पंच उदंबर फलों का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग और सच्चे देवगुरु धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धानी, ये सब बातें प्रतिज्ञा पूर्वक होती है। बहुत दृढ़ता से इन सब बातों का वे पालन करते हैं। देखिए पेज नंबर 139, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। नामोल्लेख हैं, सरल सरल बातें हैं। कुछ बातें शराब पीने के बारे में हैं, मांस भक्षण के संदर्भ में है, ऐसी भी चर्चाएं होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगे कि यार ये क्या बातें बतला रहे हो। क्या माने ये पंचम गुणस्थान के लेवल पर निरतिचार पालन होता है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में भी ये बातें नहीं होती है। अरे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में भी ये बातें नहीं देखी जाती है। माने जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होने की भावना भाते हों, उनके जीवन में भी इन बातों का पालन किया जाना चाहिए। देखिए श्रावकों के 8 मूल गुणों की चर्चा यशस तिलक चंपू नाम का अपना एक ग्रंथ है, उसके 7वें आश्वास के 7 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। मध्य मांस मधु त्यागः सहोदुम्बर पंचकः अष्टावेते गृहस्थानां मुक्ता मूल गुणाश्रुते सर्वदोषोदयो मध्यान् महामोह कृतेर्मतेः सर्वेषां पातकानां च पुरः सरतया स्थितम्। हिताहित विमोहेन
देहिनः किं न पातकं कुर्युः संसार कांतार परिभ्रमण कारणम मध्येन यादवः नष्टा। बहुत सुंदर श्लोक है, 4 नंबर श्लोक यशस् तिलक शंभू का। मध्येन यादवः नष्टा नष्टा द्यूतेन पांडवाः। अर्थ ख्याल में आया? इति सर्वत्र लोकेस्मिन् सुप्रसिद्धं कथानकम् समुत्पद्य विपद्येह देहिनोऽनेकशः किल मद्दी भवन्ति कालेन मनोमोहाय देहिनां मद्योकबिन्दु संपन्ना प्राणिनः प्रचरन्ति चेत् पूरयेयुः न संदेहं समस्तमपि वेष्टपम् मनोमोहस्य हेतुत्वान् न दात्वाच्चतुर्गतेः मध्यम सद्भि सदात्याज्य मिहामुत्र च दोषकृतं कृत। क्या क्या बातें कह दी है। मद्य त्याग माने शराब छोड़ना, मांस त्याग सेकंड नंबर पर, मधु त्याग माने शहद त्याग, तथा 5 उदुम्बर फलों का त्याग अर्थात बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर, इन 5 उदुम्बर फलों का त्याग। ये श्रावकों के 8 मूल गुण हैं अर्थात मुख्य गुण हैं। अरे भाई, जिसके जीवन में मांस भक्षण नहीं छूटा हो वो कैसा श्रावक हो सकता है? जिसके जीवन में मदिरा पान नहीं छूटा हो वो कैसा श्रावक हो सकता है? जिसके जीवन में अभी शहद का त्याग नहीं हो वो व्यक्ति श्रावक कहलाने के योग्य कैसे हो सकता है? इन सब की थोड़ी थोड़ी चर्चा हम आगे चल कर के करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाते हैं। अभी तो नाम याद कीजिए, 3 मकार और 5 मध्य ये उदम्बर फल। 3 मकार की जगह जब हम पढ़ते थे, बहुत सालों पुरानी बात हो गई, तो 3 सकार भी बोलचाल में कहते थे। 3 सकार। अरे ये 3 मकार तो जैनियों को क्या छुड़ाएं, ये 3 मकार तो जैनियों के जीवन में वैसे ही नहीं होते। अब तो 3 सकार छोड़ने योग्य है। वे कहा करते थे, उस समय हम बात करते थे, बहुत पुरानी बातें हो गई, शराब, सिनेमा और सिगरेट। क्या 3 सकार कौन से हैं? शराब, सिनेमा और सिगरेट, ये 3 सकार कहलाते हैं। क्या अभी और बदलने की ज़रूरत है। अभी टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से बदल रही है, तो ये 3 मकार और 3 सकार के स्थान पर और भी कुछ इस तरह की बातें होनी चाहिए। सोचेंगे तो कुछ निकल जाएगी इस तरह की। बड़ा गजब के बातें हैं ये सब, विचारणीय बातें हैं। क्या क्या छोड़ने योग्य है। कुल मिलाकर के ये व्यसन है, व्यसन। शराब पीने की एक बार यदि लत लग जाती है ना तो फिर छूटती नहीं है। मोबाइल भी इसी तरह का है, एक बार यदि लत लग गई ना तो फिर छूटती नहीं है। बहुत ख़तरनाक चीज़ है मोबाइल, गेम वगैरह इसी तरह की चीज़ें हैं। ये 8 मूल गुण कह दिए, मुख्य गुण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष बातें आएगी, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे विशेष स्वाध्यायी अभ्यासी लोगों के लिए ये सब बातें रुकने के स्थान नहीं लगती है, इसलिए हम भी नहीं रुकेंगे। क्यों टाइम वेस्ट किया जाए? आगे आगम की और अच्छी अच्छी बातें मिलेगी। अपन तो आगम पढ़ रहे हैं, अखंडित रूप से आद्योपांत ग्रंथ को पढ़ना है हमारे को। शराब पीने से बुद्धि पलट जाती है। लो, ये तो वास्तव में युवा पीढ़ी को समझाने की ज़रूरत है। आज के समय में ऐसी बातें, जो लोग नियमित स्वाध्यायी हैं उनको ये बातें समझाने सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आज की युवा पीढ़ी बहक नहीं जाए उसके लिए भी है। मैं कभी कभी ये बात भी कहता हूँ संजय जी साहब, ऐसी बात भी कहता हूँ कि भले ही हम शराब नहीं पीते हों, लेकिन पीने ना लग जाएं। हमें मालूम है आपके घरों में शराब नहीं आती होगी, कुछ घरों में आती भी होगी, कुछ भरोसा भी नहीं है। दुनिया है यहाँ, तो कहाँ क्या चलता है पता नहीं भाई साहब। तो मेरा कहना यह है कि कम से कम युवा पीढ़ी के लोग बहक नहीं जाएं
इसके लिए भी तो ज़रूरत है बार बार में उस पर चोट डालने की, नहीं तो परिणाम शिथिल हो जाते हैं, परिणाम मंद हो जाते हैं, दोस्तों के बहकावे में आ जाते हैं, यार दोस्त सर्किल, और फिर ऐसा ही जॉब, फिर ऐसी जगह, फिर अरे अब ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या हो, ऐसे चलता है भाई साहब। फैशन जैसा भी हो गया है दुनिया में, इसलिए रोज़ाना चोट पड़ती रहनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स भी उसी का रूप है, और क्या कहें, बहक नहीं जाएं, इसलिए ये चर्चाएं भी होती रहनी चाहिए। और हम क्या करें, हमारे तो वीतरागी संतों ने ये चर्चाएं की हैं। मैंने तो जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाया था तब भी इन बातों को खोल खोल करके आपके बीच में कही थी। यहाँ भी आएगी आगे 142 नंबर पेज पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोकों को भी प्रस्तुत करेंगे। देखिए, फास्ट पढ़ते हैं। शराब पीने से बुद्धि पलट जाती है, अतः शराबी के तमाम अवगुण पैदा हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि खराब हो गई। अब क्या करेंगे, वह तमाम पापों में महान पाप है, क्योंकि जिसकी बुद्धि चले गई अब वो क्या करेगा, कुछ भी करेगा, बहकता रहेगा। अब क्या करेंगे, जैसे जो क्रियाकलाप चलते हैं उसके तो कुछ होश ही नहीं है। सेकंड श्लोक का अर्थ, शराबी मनुष्य के हित और अहित का ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण वे लोग संसार रूपी वन में भ्रमण कराने वाले कौन कौन से पापों में प्रवृत्त नहीं होते, अर्थात सभी पापों में प्रवृत्ति हो जाती है। शराबी व्यक्ति के कौन से पाप नहीं होते, शराबी व्यक्ति के जीवन में सब पाप दिखाई देते हैं। शराबी व्यक्ति वेश्या सेवन भी करने लग जाएगा, शराबी व्यक्ति मांस भी खाने लग जाएगा, शराबी व्यक्ति नशे में किसी की हत्या भी कर देवे, शराबी व्यक्ति लड़ने भी लग जावे, शराबी व्यक्ति ऊट पटंग किसी को बोल भी देवे। शराबी की क्या बात करें, ऐसे कौन से पाप हैं जो शराबी के जीवन में नहीं होते, ये कह रहे हैं। अर्थात सभी पाप शराबी के जीवन में देखे जाते हैं, पांचों पाप दिखते हैं। और देखिए, अब ये तो प्रसिद्ध कथानक है अगले श्लोक में, शराब पीने से यदुवंशी नष्ट हुए और जुआ खेलने से पांडव लोग नष्ट हुए। यह इतिहास सर्वत्र लोक में प्रसिद्ध है। इस इतिहास को कौन नहीं जानता है, बोलो। यदुवंशी हैं, यदुवंशियों का क्या हुआ है? कौन यदुवंशियों की बात कर रहे हैं? द्वीपायन मुनिराज वाली कहानी की बात कर रहे हैं। शराब पीने से बेचारे नष्ट हो गए, क्या करें, सब जल करके भस्म हो गए, द्वारिका नगरी जल गई, पूरी कहानी है। तो यदुवंशी नष्ट हुए शराब पीने से, और जुआ खेलने से पांडव लोग नष्ट हुए। नष्ट हुए माने अनेक प्रकार की उन्हें कष्ट यातनाएं भुगतनी पड़ी, है ना। देश निकाला दे दिया, द्रौपदी के ऊपर संकट आ गया, और न मालूम क्या क्या किस किस तरह के संकट आ गए। तो ये सब जुआ खेलने से नष्ट हुए। सारे लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है इन सब बातों को, सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के समय हुए थे यदुवंशी, नेमिनाथ भगवान के काल में, और पांडव लोग भी उसी युग में हुए थे। माने कौरव, पांडव, यदुवंशी, श्री कृष्ण जी और नेमिनाथ जी, ये सब एक ही काल के हैं और एक जैसे परिवारों से भी जुड़े हुए हैं। चलिए और आगे देखें। अनेक त्रस जीव शराब में उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं और शराब रूप हो जाते हैं। अब शराब पीने से कुछ समय पश्चात मन को विक्षिप्त कर देती है वह शराब। जीव मर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। त्रस जीवों के घात का पाप लगता है और थोड़े समय बाद में वो शराब पीने के बाद में मन को भी विक्षिप्त कर देती है। विक्षिप्त माने होता है पागल कर देती है। और आगे चलें। शराब की एक बिंदु में उत्पन्न हुए जीव निकलकर यदि उड़ने लगे, अब देखो जरा कल्पना देखना, बच्चों को समझाने जैसी बातें हैं, युवा पीढ़ी को एक बार दिमाग में बैठा लेने जैसी बातें हैं। एक बार दिमाग के पटल पर लिख जाए ये बातें। सुनो, शराब की एक बिंदु में, ओहो, शब्द देखना क्या लिख रहे हैं। आचार्यों के शब्द है, यशस तिलक चंपू का उद्बोधन किया है यहाँ। यशस तिलक चंपू का, क्या चंपू होता है, एक काव्य का नाम है चंपू। वो ऐसा काव्य होता है, ऐसी टीकाएं, ऐसी व्याख्याएं, ऐसी रचना होती है जिस रचना में गद्य भी होता है
और पद्य भी होता है। जैसे आत्मख्याति टीका है ना समय सार की, वो चंपू काव्य कहलाती है, चंपू है वो, ठीक है ना, मतलब उसमें दोनों तरह की बातें वहाँ मिलती हैं। शराब की एक बिंदु में उत्पन्न हुए जीव निकलकर, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, निकलकर यदि उड़ने लगे, इतने इतने उड़ने वाले जीव हो जाएं शराब में से, उड़ने वाले जीव कैसे, मच्छर जैसे हो जाएं मान लो, तो उनसे ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक ये तीनों भर जाएं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ओहो क्या बात करें भाई साहब, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक तीनों लोकों के जीव, अरे जीव नहीं, तीनों लोकों में भर जाएं, तीनों लोकों में जगह नहीं रहे यदि उन जीवों को थोड़ा बहुत भी बड़ा कर दिया जाए तो। कितने किसकी बात कर रहे हैं, एक बूंद की बात कर रहे हैं, शराब की एक बूंद में उपलब्ध जीवों की बात कर रहे हैं। अब यदि आप सर्व जीवों की बात करेंगे, सोच भी नहीं सकते। बोतल का क्या होगा, क्या बोतल का क्या होगा, गिलास का क्या होगा और बोतल का क्या होगा, और क्या क्या चलता है, आधा पाव अद्धा पौवा और सब दुनिया भर की बातें जो चलती है। हाँ बूंद में ही इतनी है तो पूरे बोतल में कितने होगी, बोतल में तो बूंद बूंदों का समूह है वो तो, क्या कितने जीव हैं उस शराब की एक बूंद में। इसका मतलब वो टच करने योग्य नहीं है, वो छूने योग्य नहीं है, जहाँ वो रखी हुई हो उसके संपर्क में रखी हुई चीज भी खाने योग्य नहीं है। क्या पानी में तो कुछ नहीं है, पानी तो निर्दोष है, छना हुआ पानी, प्रासुक पानी। देखिए शराब मन को विक्षिप्त करने वाली और दुर्गति नरक निगोद में ले जाने वाली है, इसलिए सत्पुरुषों को शराब पीना छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए जीवन भर के लिए। आपको मालूम है ये जैनी की पहचान है, ये अष्टमूल गुण भी जैनी की पहचान है। जब हमारे घरों के बच्चे को, बालक को जैन बनाया जाता है, आप जानते हैं बालक को जैन बनाने की प्रक्रिया क्या है, आप जानते हैं बालक को जैन बनाने की पद्धति क्या है, कैसे बनाया जाता है जैन। 40 दिन का हो जाने पर मंदिर ले जाकर के जैन बनाया जाता है, उसे नमोकार मंत्र सुनाया जाता है उसके कान में ले जाकर के, 40 दिन का होते ही 40-41 जो भी शुभ दिन देख करके जिन मंदिर ले जाते हैं वहाँ उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं और वहाँ भगवान के सामने उसे अष्ट मूल गुणों का पालन करने की प्रतिज्ञा दिलाते हैं। 40, 45, 42, 44 जो भी दिन हो, समझ लो आप, ऐसा है 40 से 45 के बीच में, 45-47 के बीच में, अब जो भी बहुत लंबा भी नहीं खींचते हैं और इससे कम भी नहीं होता है ना। तो अब जितने भी दिन हो, 1-2 दिन ऊपर नीचे, अष्ट मूल गुणों का नियम दिलवाया जाता है 8 वर्ष की उम्र तक के लिए। माँ बाप की जिम्मेदारी कही जाती है और ये कहा जाता है कि अब ये जैन बन गया है, अब इसे रोजाना देव दर्शन कराएं, अब इसके अष्ट मूल गुणों का पालन कराने की जवाबदारी आपकी है, इसको कोई भी अभक्ष्य भक्षण नहीं कराएं, इसे मद्य मांस मधु वैद्य जी के कहने पर भी इसे आप शहद नहीं देवें। और 8 वर्ष का जब बालक हो जावे तो फिर उसे उस प्रतिज्ञा के बारे में बुद्धिपूर्वक बताया जाए कि बेटा 8 वर्ष तक तुम्हारी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह हमारे माध्यम से हुआ है, भविष्य में भी हम संभालते रहेंगे, तुम्हें बताते रहेंगे, लेकिन फिर भी तुम भी इन बातों को समझ लो कि हम जैन हैं, हमारे यहाँ इन चीज़ों का सेवन नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है भाई साहब, उस दिन को याद रखा जाता है। मैं तो एक आध बार पहले ऐसी बातें भी कही है आप लोगों के बीच में कि उस दिन को इतना महत्वपूर्ण दिन रख करके मनाइए कि जीवन भर बच्चे को वो दिन याद रखाइए, याद कराइए, उस दिन का उत्सव मनाइए। आपके बर्थडे छोड़िए, बर्थडे में कुछ दम नहीं है। असली जन्म कब हुआ जैन कुल में, बोले 45 दिन बाद। तो जन्म समय के 45 दिन बाद, 40-45 दिन बाद जिस दिन मंदिर गया था वो दिन बच्चे को तारीख, असली तारीख उसकी वो तारीख है, वो डेट है उसकी, वो सच्चा जन्मदिन है जैन कुल में जन्म लेने का। और जीवन भर उसको वो दिन याद दिलाओ, जीवन भर उस दिन के का स्मरण कराओ, प्रतिवर्ष उस दिन में उस बच्चे को बतलाओ वीरेंद्र जी, वो रियल बर्थडे है उसकी, जैन कुल की बर्थडे है वो जैनत्व का दिन है जन्म लेने का। बेटा इस दिन तुम जैन बने थे, और जब वो दिन मनाया जाएगा और प्रतिवर्ष उस दिन का स्मरण रखा जाएगा तो फिर क्या मजाल कि हमारे बच्चे अजैन कुल में चले जाएं।
क्या मजाल कि हमारे घर में अजैन लोग आ जाएं, क्या मजाल कि हम थोड़ा बहुत भी जैनत्व के आचरण से बहक जाएं, क्योंकि हर साल तो हमारे दिमाग में चोट पड़ती है इस बात की कि मद्य मांस मधु का त्याग किया था, जैन बने थे हम आज के दिन। उस बर्थडे में क्या दम है जिस दिन जन्म हो गया था, और क्या फर्क पड़ गया। मैं तो कहता हूं डेट बदल दो, क्या भूल जाओ उस डेट को जिस दिन जन्म हुआ था, उसी डेट को याद रखो। बच्चे के दिमाग में ये कहो बेटा जन्म का तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन जैन बना था 40-45 दिन बाद में, वो ये तारीख है, यही तारीख याद रखनी है तुझे, असली तारीख यही है। वो भी कभी बात चले तो ये अरे यही जन्म है मेरा, तो जैन कुल में जन्म हुआ है मेरा, तो ये असली जन्म है। हाँ, हमारे भी उपयोग में बाद में आई, क्या करें। देखो जो भी है क्या कह रहे हैं यहाँ, ये बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं। ये बातें बराबर हमारे को ख्याल में आनी चाहिए। ये अष्ट मूल गुणों का पालन प्रत्येक जैनी का कर्तव्य होना चाहिए। जैन व्यक्ति शराब नहीं पी सकता है, बार बार में इन बातों के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। देखिए, शराब मन को विक्षिप्त कर देने वाली और दुर्गति नरक निगोद में ले जाने वाली है, इसलिए सत्पुरुषों को शराब पीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके पीने से दोनों लोक बिगड़ते हैं। क्या क्या दोनों लोक बिगड़ते हैं शराब पीने से, अर्थात इस लोक और परलोक दोनों लोकों में शराबी को महान भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं, कहा भी है। नीति वाक्यामृत का एक वचन नीचे कह दिया है, विचारणीय बात है। ये लोक भी बिगड़ेगा और अगला लोक भी बिगड़ेगा, दोनों ही भाव बिगड़ जाएंगे। पान शौंडश्चित्त भ्रमात् मातरमप्यभिगच्छति। शराबी मनुष्य मानसिक भ्रम के कारण अपनी माता को भी सेवन करने में तत्पर हो जाता है, और शराबी चित्त भ्रम के कारण जब माता तक को भी नहीं छोड़ता तो पर स्त्री आदि में रमण करना तो उसके लिए साधारण सी बात है। और भी कहा है, कहाँ तक कहें भाई साहब, शराब की हानियाँ, शराब के दोष, शराब की कमियाँ कहाँ तक कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरल सी बातें हैं, थोड़ा सा बढ़ते चलेंगे आगे तो शराब से तो पीछा छूटेगा अपना, जितना जल्दी शराब से पीछा छुड़ा देवे उतना अच्छा है। पीते यत्र रसांग जीवनिवहा क्षिप्रम म्रियन्ते खिलाः काम क्रोध भय भ्रम प्रभृतयः सावद्यमोद्यन्ति च तन्माद्यं व्रतयन्न धूर्तिलपरास् कन्दीवयात्यापदम् यात्पायी पुनरेकपादेव दुराचारं चरन् मज्जति। साकार धर्मामृत, इसका मतलब है हमारे यहाँ जैन आचार्यों ने जितने श्रावकाचार ग्रंथ लिखे हैं सब में शराब पीने के निषेध की चर्चा की है। अष्टमूल गुणों की चर्चा तो सारे श्रावकाचारों में आई है, रत्नकरण श्रावकाचार में भी मिलेगी, पुरुषार सिद्धि उपाय में पढ़ी थी। कोई भी श्रावकाचार ग्रंथ उठा करके देखिए, सब श्रावकाचारों में, अरे भाई साहब जैनी बना रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है। क्या अजित जी भाई साहब, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जैनी बने रहें, समाज में जैनत्व का वर्चस्व रहे, समाज में सब जगह पर ये पता रहे भाई हम जैन हैं, जैन कुल में हमने जन्म लिया है। तो कैसे होगा जब तक श्रावकाचार ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। देखिए, जिस शराब के पीने के बाद ही उस मद्य के रस में पैदा हुए अनेक जीवों के समूह उसी समय मर जाते हैं। ओहो, अनेक जीवों के समूह उसी समय मर जाते हैं। तथा काम क्रोध भय भ्रम अर्थात मिथ्या ज्ञान अथवा चक्र के सदृश शरीर का घूमना, चक्र की तरह शरीर का घूमना, अभिमान, हास्य, अरति, शोक आदि निंद्य एवं पाप बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कहें भाई साहब, इस शराब से क्या क्या हो जाता है। अनेक जीवों के समूह तो नष्ट हो जाएंगे। मिथ्या ज्ञान, क्रोध, लोभ, भय, हास्य, काम, भ्रम, शरीर कैसा है, चक्र की तरह घूमने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। चक्र की तरह घूमने का मतलब क्या है,
चक्कर आने लग जाते हैं, बिल्कुल खड़ा रहना। अभिमान करने लगता है, मैं कुछ हूँ, ऐसा क्या क्या हालत है। हास्य, अरति, शोक, निंदे कार्य जितने हैं, पाप बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न होते हैं शराबी व्यक्ति के जीवन में। जो इस शराब का त्याग करता है वह धूर्तिल नामक चोर के समान विपत्ति को प्राप्त नहीं होता। जो इसका त्याग करता है ना, जो इस शराब का त्याग कर देता है, उसको धूर्तिल की आगे कथा बतलाएंगे क्या। देखिए क्या कह रहे हैं ये। धूर्तिल नामक जो व्यक्ति था, चोर था, वो भी विपत्ति को प्राप्त नहीं हुआ, और इसे पीता है जो व्यक्ति, वह एक पाद नामक सन्यासी के समान अनेक दुराचारों में फंसकर नरक आदि दुर्गतियों में डूब जाता है। दो कथानक इन्होंने यहाँ बतला दिए हैं, छोटे छोटे से दो कथानक कह दिए हैं। अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ कथानक, 2-3 मिनट में पूरे हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। उसके पीने वाले एक पाद सन्यासी के समान कष्ट पाते हैं। शराब पीने वाले कौन है? एक पाद सन्यासी। क्या है उसकी स्थिति? उसकी कथा इस प्रकार है। चक्रपुर नामक नगर में एक पाद नाम का एक सन्यासी रहता था। चक्रपुर नगर था, एक पाद नाम था उसका, सन्यासी का वो रहता था। वह वहाँ से गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा था, वो सन्यासी हैं। वह चलते चलते विंध्याटवी समीपवर्ती एक ऐसे स्थान में पहुंच गया जहां सस्त्रीक, मांसभक्षी एवं मद्यपायी बहुत से भील रहते थे। भीलों के गांव में पहुंच गया वो, चलते चलते हुए रहता था। कहीं और पहुंच गया, कहीं और जहां पहुंच गया है वहां मांसभक्षी लोग रहते थे, शराब पीने वाले रहते थे, भील लोग रहा करते थे। उन भीलों ने इस सन्यासी को बांधकर आग्रह पूर्वक कहा कि तुम शराब, मांस या पर स्त्री इनमें से किसी एक का सेवन करो, अन्यथा मौत के घाट उतार दिए जाओगे। लो फंस गया चक्कर में, बोलो क्या करना है। 3 में से किसी एक का सेवन करो। अब ये सन्यासी, इसने 1.5 अक्ल लगाई अपनी, और क्या सोचा, गुड़, पानी, महुआ आदि वस्तुओं से शराब तैयार की जाती है, तो ये चीज़ विशुद्धि ही है। क्या हो गया अब इसमें? शराब क्या होती है? गुड़ का पानी होता है, फलों का होता है, जूस जैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है, ये विशुद्ध चीज़ ही है, ये ले सकते हैं। अब देखो, आप 3 ऑप्शन दिए थे, नहीं तो मार देंगे तुझे। अब 3 में से इसने क्या चुन लिया? शराब को चुन लिया। ऐसा विचार कर अत्याग्रह करने पर उसने शराब पी ली। फिर क्या हुआ? उसके पीने पर उसका मन ठिकाने नहीं रहा, उसे लंगोटी को भी छोड़ दिया उसने, और नंगा होकर खूब नाचने कूदने लगा, तथा भूखे होने के कारण मांस भी खा लिया, और फिर काम पीड़ित उसने चांडालिनी का भी सेवन कर लिया। ऐसा करने पर उसे नरक जाना पड़ा एवं घोर यातनाएं, कष्ट सहने पड़े। अब ये कितना उसकी कहानी सुना दी, शराब पीने से क्या क्या उसकी दशा हो गई। सन्यासी बना फिरता था, गंगा स्नान करके लौटा था, लेकिन क्या कहें, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जिस तरह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसे किसी की भी हो सकती है, सावधान रहने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कहा है, हेतु शुद्धे श्रुतिर्वाक्यात् पीत मध्य किलेकपात मांस मातंगिका संगम मकरोन्मूष मानस है। यशस तिलक का ही यह प्रमाण है। उक्त पद्य का अर्थ एक पाद सन्यासी के कथानक द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार जो शराब पीना छोड़ देता है वह धूर्तिल नामक चोर के समान सुखी हो जाता है। उसकी कथा इस प्रकार है। माने एक तो शराब पीने से बिगड़ गया, उसकी कथा ऊपर सुना दी, और एक जिसने शराब पीने का त्याग कर दिया उसकी कथा सुना रहे हैं। पीने का त्याग कर दिया वो कौन व्यक्ति है? चोर था एक, धूर्तिल नाम था उस चोर का, उसके बारे में कह रहे हैं। वल्लभी नाम की नगरी में धूर्तिल, करवाल, शारद, कुकलास आदि 5 महाभयंकर चोर कला पारंगत चोर रहते थे। वल्लभी नगरी की बात कर रहे हैं क्या? ये वल्लभी वही नगरी है
जहाँ आगम वाचना हुई है। श्वेतांबर संप्रदाय में 11 अंगों को संकलित करने के लिए 3 बार आगम वाचनाओं का उल्लेख है। तो एक वल्लभी में 9वीं शताब्दी में एक आगम वाचना करके आगमों का संकलन करने का उल्लेख मिलता है ऐसा इतिहास में। ये वही है वल्लभी नगरी। धूर्तिल चोर था, 5 के नाम बतला दिए, चोर कला में पारंगत थे। क्या एक दिन अमावस्या की रात में बड़ी भारी वर्षा हो रही थी। उस समय इन सभी ने उक्त नगरी में, वल्लभी नगरी में खूब धन चुराया और उसका बंटवारा गांव के बाहर करने बैठे। सब लोग बैठ गए गांव के बाहर, चोर चोरी करके ले आए थे। इन्होंने खूब शराब पी रखी थी। अब शराब खूब पी रखी है, जिससे इनकी बुद्धि बिगड़ी। अतएव आपस में धन के लिए खूब लट्ठा लट्ठी, मुक्का मुक्की, मारा मारी हुई, जिससे धूर्तिल को छोड़कर सब मर गए। ओहो, खूब मारा मारी हुई, आपस में तू मैं हुई, झगड़े हुए, धन को लेकर के शराब पी ली, शराब के कारण झगड़े हो गए। धूर्तिल बच गया। धूर्तिल ने वन में ध्यानस्थ एक मुनिराज के दर्शन किए। अब देखो होनहार भली होती है तो पलट जाता है व्यक्ति। शराब के नशे में था, मार पीट दिए थे, हत्याएं कर ली थी, शराब में क्या क्या अनर्थ नहीं किए थे। अब मुनिराज मिल गए। क्या ध्यान करने के पश्चात मुनिराज ने उपदेश दिया। फिर उनके पास धूर्तिल ने शराब पीना छोड़ दिया। अब देखो, अब पलट गया जीवन। मुनिराज के पास रह करके शराब पीना छोड़ दिया। उक्त व्रत को ग्रहण करने से उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। शराब पीना छोड़ने से शराब का त्याग किया और बुद्धि ठिकाने आ गई। ऐसा होता है भाई साहब, क्या ऐसा होता है? बुद्धि भी उसी तरह की हो जाती है। क्या जिनकी संगति में बैठते हैं, जिनके पास में बैठते हैं, होनहार भली होती है तो बात भी समझ में आने लगती है, विचार भी वैसे ही आने लगते हैं, परिणाम भी बदलने लगते हैं, सब हो जाता है। क्या देखिए, बुद्धि ठिकाने आ गई, जिससे वह सांसारिक विषय छोड़कर मुनि हो गया और तपश्चर्या के द्वारा कर्म समूह को दग्ध कर, माने जलाकर, शिव पद पा लिया। वो धूर्तिल नामक जो चोर था, वो चोर परमात्मा बन गया, वो चोर भगवान बन गया। 2 चोरों की बातें तो आपने पहले सुनी ही है। एक का नाम था अंजन चोर, एक का नाम था विद्युतचर चोर। क्या विद्युतचर वो चोर था जो जम्बू स्वामी के यहाँ चोरी करने के लिए आया था, और अंजन चोर वो था जो निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ था। और ये धूर्तिल नामक एक और चोर है। हिसाब गजब हो गई, ये चोर भी भगवान हो गए कि नहीं, चोर भगवान नहीं हुए। चोरी का त्याग कर देने पर श्रावक होकर के, मुनि होकर के भगवान हुए हैं। आप ये मत सोच लेना अरे चोर था, अरे भाई चोर नहीं था, चोर हुआ होगा। हमने क्या क्या काम नहीं किए अतीत काल में, भूतकाल में। अब चोर थोड़ी ना है वो, अब तो वे भगवान हैं। अब तो धूर्तिल भगवान हैं। क्या अब तो वे हमारे लिए पूजनीय हैं। अब तो उनके लिए अर्घ चढ़ाया जाता है। विचित्र स्थिति है। शराब का सेवन करने से सन्यासी भी बिगड़ गया और शराब का त्याग कर देने से चोर भी सुधर गया। ये क्या चमत्कार है भाई साहब। किसने किसको ग्रहण किया और किसने किसका त्याग किया, बोलो। माने सारा खेल अपने अंदर की दृढ़ता का है। क्या एक और चोर की खोज हो गई सौगानी जी, अजय जी। भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पूरा हो गया नहीं? हाँ, कहा भी है। यशस तिलक का और प्रमाण देखिए, फटाफट पढ़ देते हैं। अभी ये जैनेतरों के प्रमाण तक की तो हो जाएगी चर्चा। कहा भी है, एकस्मिन् वासरे मध्ये निवृत्ते धूर्तिलः किल एतद् दोषात् सहायेषु मृतेष्वापद नापदम। उक्त पद्य का अर्थ कथानक द्वारा स्पष्ट हो चुका है। और भी कहा है, धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में देखिए, चित्त भ्रमेण मतोत्सव कान्या कार्याणि नादरेत। शराबी उन्मत्त पुरुष चित्त की भ्रांति से किन किन अनर्थों में नहीं फंसता। ओहो,
किन किन अनर्थों में नहीं फंसता चित्त की भ्रांति से। इसलिए सुख के इच्छुक व्यक्ति को समस्त अनर्थों की मूल शराब अवश्य त्याग देनी चाहिए। ओहो, व्यक्ति को शराब जीवन भर के लिए, मैं कहता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे मालूम है कोई नहीं पीता होगा, लेकिन नहीं पीना अलग बात है और प्रतिज्ञा लेना ये अलग बात है। कुछ ख्याल में आ रहा है मैं क्या बात कह दी है मैंने? मुझे मालूम है नहीं पीते, जैनियों के घरों में शराब का क्या काम? अरे पंडित जी क्या बात करते हो आप? कोई बात नहीं, लेकिन आज ही प्रतिज्ञा ले लीजिए कि जीवन भर शराब नहीं पिएंगे। अब मैं जब शराब का और खुलासा करूँगा ना तो थोड़ी सी और बातें आएगी। माने ये जो शराब है, जैसे शराब कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है दुनिया में, वो तो हम नहीं पिएंगे, बराबर। इसका तो हमने दृढ़ता से त्याग कर दिया, सबने त्याग कर दिया। आज ही हो जाना चाहिए। और भविष्य में फिर कभी श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा को अपन दोहराते रहेंगे, मजबूत होते रहेंगे। अब मुझे यहाँ ये कहना है कि सड़ी हुई चीज़, गली हुई चीज़, फ्रूट्स सड़ जाते हैं, सब्जी सड़ जाती है, कोई ख़राब हो जाती है, तो उनके सेवन करने में भी बहुत विवेक होना चाहिए कि हम उसका भी सेवन ना करें। दोष लगता है हमारे यहाँ 22 प्रकार के अभक्ष्यों में एक चलित रस नाम का भी अभक्ष्य कहा है। रस चलायमान हो गया तो मादकता आ जाती है उसमें। जिसका रस चलायमान हो जाता है उस वस्तु के सेवन करने में मादकता आ जाती है, तो ये नशाकारक जैसा अभक्ष्य हो जाता है। शराब भी नशाकारक अभक्ष्य में ही एक है। तो इसी तरह की बात ये भी समझ लेनी चाहिए। क्या जितना निभ सके आप शराब का त्याग करते समय, यदि आपने अल्कोहल का त्याग किया है, आप यदि होम्योपैथिक दवाइयों का रोक मतलब छूट रखना चाहते हैं, बिल्कुल प्रतिज्ञा ले लीजिए आप कि भाई हमारे को, प्रतिज्ञा लेते समय कि भाई हमें ये दवाइयों की छूट रहेगी, दवाइयों में जो डॉक्टर देगा उसकी हमें छूट रहेगी, इसके अतिरिक्त हम शराब का सेवन नहीं करेंगे। और यदि हमें पता लग जाए कि भाई ये नॉनवेज हैं, इस चीज़ में ऐसा है, डॉक्टर से कहेंगे कि भाई इसका कुछ सब्स्टिट्यूट है क्या, तो दूसरी चीज़ यदि हो सकती है तो हम वो उसको पहले प्रेफर करेंगे। तो ये बहुत तरह की बातें हैं। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना विवेक, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर के खुले दिमाग से सोचना, विचार करना। अदरवाइज़ हमारा एक प्रतिज्ञा कैसे करें, एक प्रवचन है उसको सुनना। प्रतिज्ञा लेने संबंधी विधान टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 239 नंबर पेज पर, 239 पेज नंबर 239 नंबर पेज पर इस तरह की बात कही है। सैनिटाइजर का भी विचार कर सकते हो आप। क्या आप सेवन करने का बहुत सोचिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सेवन करने का त्याग कर दिया, अब छूने का त्याग नहीं है। बहुत जगह पर ऐसी स्थिति बन जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। सैनिटाइजर का आप त्याग नहीं कर सकते। घर में नहीं लाएंगे इतना हो सकता है, आप यूज नहीं लेंगे इतना हो सकता है। आप बैंक में जाएंगे आपके हाथ पे छिड़क देगा, एंट्री नहीं करने देगा आपको बैंक में। आप मॉल में जाएंगे आपको जाने नहीं देगा। क्या करो, क्या आप बतलाओ, ऑप्शन क्या है आपके पास में? बैंक के दरवाजे पर चौकीदार ने रोक दिया, भाई साहब प्लीज़ हाथ आगे करो, कि नहीं मैं तो सैनिटाइजर यूज में नहीं लेता, कि आप अंदर नहीं आ सकते। एयरपोर्ट पर डाल देगा। अब मतलब आपको बहुत विचार विवेक पूर्वक इन सब बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। सोच समझ करके यदि आपको कहीं ऑप्शन कुछ दिखता है तो आप बेटर ऑप्शन जहां दिखता है उसे आप ज़रूर फॉलो करें। लेकिन शराब की बोतल, शराब का गिलास, शराब का सेवन, इन चीज़ों का तत्काल प्रभाव से इतने लेवल पर तो त्याग हो जाना चाहिए, है ना। भरत भाई क्या करें बोलो? ऑप्शन जो होगा वही तो चुनना पड़ेगा ना आपको। और यहाँ तो अभी जो देश की जो स्थिति चल रही है सैनिटाइज की, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके मकान सैनिटाइज किए जा रहे हैं, लो आप क्या करोगे? आप निकल नहीं सकते हो। दुकान वाला आपको दुकान में नहीं आने देगा, शोरूम वाला शोरूम में नहीं आने देगा, आप क्या करेंगे? तो प्रतिज्ञा भंग न हो इसलिए नियम बहुत विचार विवेक पूर्वक लिए जाते हैं, है ना। नियम जितना भी लो बस उतनी मर्यादा तो हो गई कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पढ़ लिया क्या ये? चित्त भ्रमेण मत्तो सौ कान्या कार्याणि नादरेत
शराबी उन्मत्त व्यक्ति चित्त की भ्रांति से किन किन अनर्थों में नहीं फंसता। अरे अनर्थों में फंस जाता है। इसलिए सुख के इच्छुक व्यक्ति को समस्त अनर्थों की मूल शराब अवश्य त्याग देनी चाहिए। और भी कहे लो, हमारे सबसे प्रिय आचार्य अमृतचंद्राचार्य, उन्हें यहाँ हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये वे आचार्य हैं जो ये कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये वे आचार्य हैं जो आत्मा को भगवान देखते हैं। आत्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग यदि किसी ने किया तो अमृतचंद्राचार्य देव ने किया। ये वे आचार्य, और फिर भी ये किस लेवल पर उतर करके बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात ये है, जैसा सामने मरीज हो वैसा इलाज किया जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 63 नंबर श्लोक। रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मध्यम मध्यम भजतां तेषां हिंसा संजायते वश्यम। शराब पीने से घमंड, डर, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध आदि जो कि हिंसा के नामांतर हैं नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। क्या काम, क्रोध, शोक आदि सब नष्ट हो जाते हैं भाई साहब। क्या करो, ये सब काम, क्रोध आदि उत्पन्न हो जाते हैं। सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, दूसरे बार भी वही देख। काम, क्रोध आदि जो हैं, अरति, हास्य आदि, ये सब शराब पीने से ये सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उल्लिखित ये सब मदिरा के साथी ही हैं। और भी कहा है, माने अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा है, शराब पीने से सब शराब के साथी हैं, ये सब जीवन में पनपने लगते हैं। देखिए, मध्यम मोहति मनो मोहित चित्तस्तु विस्मरति धर्मम विस्मृत धर्मा जीवा हिंसा मा वशम माचरति। शराब मन को बेहोश एवं मोहित कर देती है और विक्षिप्त मन वाला व्यक्ति धर्म को भूल जाता है, और धर्म को भूला हुआ जीव निडर होकर हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। और भी कहा है, कहाँ तक पढ़ते रहे भाई साहब, कितनी बातें कही, कितने प्रमाण लाला करके प्रस्तुत कर दिए। यशस तिलक का प्रमाण दे दिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रमाण दे दिया, यहाँ नीति वाक्य अमृत का दे दिया, सागार धर्मामृत का यहाँ दे दिया, अमित गति श्रावकाचार का यहाँ दे दिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय दे दिया। कितने आगम प्रमाण प्रस्तुत करें, अभी तो और ग्रंथ निकल सकते हैं, जितने चाहो उतने। सारे दोषों का समूह है ये। देखिए कहा है, और देखते हैं, अपन तो पढ़ते हैं आगे। अमित गति श्रावकाचार का अध्याय 5 का यह प्रकरण है। विवल से जननीयति प्रियाम मानसेन जननीम प्रीयति किंकरीयति निरीक्ष्य पार्थिवम पार्थिवीयति कुधीह स किंकरम मंक्षुम मूर्छति विभेति कंपते पूत्करोति रुदति प्रदर्शति खिद्यते स्खलति वीक्षते दिशो रोदिति स्वपिति जक्ष्येतीर्यति तीर्ष्यति गायति भ्रमति वत्ति गदगदं रोति धावति विगाहते क्लमं हन्ति हृष्यति बुध्यते हितं मध्य मोहित मतिर्विषीदति तो तुदिति भवनः सुरारतो वावदीति वचनं विनिन्दितं मोमुषिति परवित्तिमस्त धीर्वोभ जिति परकीय कामिनी। क्योंकि दोनों इसकी क्या है, ये क्या देखो जो भी है। नानटीति कृत चित्त चेष्टितो नन्नमीति पुरतो जन्म जन्म लोलुठीति भुवीरास भोपमोरार हिति सुरमा विमोहित है। क्या क्या बातें लिख दी है, ज़रा पढ़ता हूँ। देखो इस शराबी की हालतें किस प्रकार की हो रही है बेचारे की, हैं। शराब पीना नहीं, शराबी व्यक्ति की संगति भी रखना नहीं, क्योंकि संगति में भी उसी प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। क्योंकि संगति में रहने वाला व्यक्ति कभी न कभी तो उसके चक्कर में फंस ही जाएगा, कभी उलझ ही जाएगा।
कभी न कभी, कभी ओकेजन है, कभी उसकी बर्थडे है, अब पीछे पड़ गया, अब नहीं नहीं भाई साहब मेरे तो जन्म ने, अब यार आज भी टालेगा क्या मेरी बात को, अब बेटा फंस गया, अब क्या करेगा बता। कई तरह की मुसीबतें हैं। शराबी पुरुष विवल हुआ स्त्री को माता के समान और माता को स्त्री के समान मानता है। राजा को नौकर के समान तथा नौकर को राजा के समान मानता है। लो क्या करो, काजल की कोठरी जैसी दशा है। सही कह रहे हैं आप, क्या क्या कहें। विवल हो गया है, उसको पता ही नहीं है कौन माता है कौन पत्नी है, पत्नी को माता, माता को पत्नी, कुछ भी कहे वो, क्या क्या कहे। अब ये बेचारा तो क्या कहे उसको, अब जो शब्द 200 कम है, क्या कहें। नौकर को राजा कह रहा है, राजा के सामने नौकर जैसा बर्ताव करे। वो घटना तो आप सबको पता ही है, शराबी व्यक्ति ने हाथी वाले को रोक दिया था, हाथी वाले को नहीं राजा को रोक दिया था। ये हाथी वाले हाथी बेचेगा क्या, क्या करो बेचारे, कैसी घटनाएं घट जाती है। शराबी शीघ्र ही बेहोश हो जाता है, शराब के नशे में बेहोश हो जाता है, डरता है, कांपता है, चीत्कार करता है, रोता है, उल्टी कर देता है शराब के नशे में, दुखी होता है, लड़खड़ाता है और चारों तरफ दिशाओं को देखता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है। कैसी कैसी हालत है। चारुदत्त का प्रसंग आता है, कैसी कैसी बातें पढ़ते हैं अपन शास्त्रों में। अरे भाई साहब नाली में गिर जाता है, गटर में पड़ा रहता है, कोई संभालने वाला नहीं है, शराब के नशे में पड़ा हुआ है, रोड पर गिर गया है, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं उसके ऊपर, हालत ख़राब है। नहीं नहीं साहब हम पीते तो इतनी नहीं पीते, उसमें ये मिला करके पीते हैं, उसमें इतना ये नहीं होगा। अरे क्या बात कर रहे हो, सारे अनर्थ कार्य शराब पीने से होते हैं। कभी गाता है, कभी घूमता है, एवं अस्पष्ट बकवाद करता है, उसको पता भी नहीं है वो बोल क्या रहा है। चिल्लाता है, भागता है, कादे में फंस जाता है, कीचड़ में कादे में फंस गया, मारता है, खुश होता है, अपने भले को नहीं समझता और विषाद को प्राप्त होता है। कहाँ तक बातें कहते रहे। मैंने एक एक बात ऐसी है, अभी विस्तार करने लगो लेकिन अपना मन नहीं मानता है, उनकी क्या विस्तार करो इन सब बातों का, पढ़ने जैसी है। लेकिन बस एक बात है कि यहाँ पर इन सब बातों का इतना वर्णन किया है, हमारे ज्ञान में इतनी बातें तो आई जानी चाहिए। विस्तार से वर्णन किया है अनेक आगम ग्रंथों के प्रमाण दे करके। देखें और आगे, शराबी संसारी जीवों को कष्ट पहुँचाता है। शराबी व्यक्ति कष्ट पहुँचाता है, निंदे वचन बोलता है, दूसरों के धन को चुराता है और पर स्त्री का सेवन करता है। अब कितने तरह के पापों की बात करें। क्या शरीर से अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं बनाकर नाचता है, क्या नाच रहा है कुचेष्टाएं बना करके। हर एक आदमी के पैरों में बार बार ढोक देता है। अब देखो नशे में होता है ना व्यक्ति, जैसे भांग का नशा चढ़ जाता है ना, वो एक ही व्यक्ति के पैरों में बार बार में ढोक देता है, फिर सीधा खड़ा होगा, फिर बैठ करके घुटने टेक करके ढोक देगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर ढोक देगा। लिख रहे हैं ऐसा। मिट्टी तथा धूल में गधे की तरह लौट जाता है। हे भगवान, क्या क्या शब्द दिए हैं आचार्य देव, आप कहाँ से लाए हो, कितनी दृढ़ता से हमारे को ये क्या बातें सिखा रहे हो, क्या बातें पढ़ा रहे हो। गधे की तरह लौट जाता है और अनेक प्रकार के शब्द करता है तथा चिल्लाता है। ओह, चिल्लाता भी बहुत है। और पढ़ जाऊँ क्या, थोड़ा सा फटाफट पढ़ देता हूँ, यह समय हो गया है, रहने दो। अब ये जैनेतर ग्रंथों के प्रमाण हैं, कल ही पढ़ेंगे अपन इसको। माने अपने यहाँ जैन परंपरा में शराब पीने का दृढ़ता से निषेध तो किया ही है ना, और इतना निषेध तो किया ही है, लेकिन निषेध के साथ साथ में उसकी संगति करने वालों के भी निषेध की बात कही है। जैन न केवल जैन परंपरा में इसके दृढ़ता से निषेध की बात कही है, यहाँ तक कि जैनेतर परंपराओं में भी, अन्य मत के ग्रंथों में भी उसके लिए बहुत निषेध वर्तता है। पाराशर स्मृति में लिखा है, लिखित स्मृति के अंदर लिखा है, और ये यहाँ मनुस्मृति में लिखा है। शराब पीना और उससे होने वाले नुकसानों की चर्चा की है। कल पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। कल के लिए विशेष सूचना है, हमारे शिविर का शुभारंभ हो रहा है। प्रातःकाल सुबह से ही हम प्रवचन न लेकर के, उसमें दादा का प्रवचन चलेगा
आपके यहीं मिलेगा, आपको लाइव मिल सकता है यहीं। विधान का भी आपको लाभ मिलेगा। 6:40 पर हम विधान चालू कर देंगे प्रातःकाल। समय सार कलश विधान है, आप उसका लाभ लीजिए। फिर सीडी है और फिर उसके बाद में दादा का प्रवचन है। ये सुबह 10 बजे तक का कार्यक्रम है, 6:40 से लेकर के 10 बजे तक का। तो आप बराबर जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। दोपहर में 2:30 बजे जो अपना चलता है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, वो यथावत चलेगा। 3:30 बजे से विशेष कक्षा कल शुरू हो रही है, आगे आने वाले 8 दिन के लिए। तत्वार सूत्र की कक्षा, तत्वार सूत्र पहले और दूसरे अध्याय की कक्षा, विशेष रूप से जो उसमें लाभ लेना चाहें वे लाभ ले सकते हैं। उसका लाभ लेने के लिए आपको 3:30 बजे तत्वार सूत्र का लाभ लेने के लिए जुड़ना होगा। 3:30 से 4:15 की वो क्लास रहेगी, 4:15, 4, 20, 25 जो भी होगा। और सायंकाल अपना थोड़ा सा समय अपन कुछ कोशिश करेंगे कि 2-5 मिनट अपन जल्दी शुरू करें और राइट टाइम 8:45 पर अपन यहाँ बंद कर दें, क्योंकि उसके बाद दादा का प्रवचन 8:45 पर शुरू होगा। तो ये सब दिन भर के कार्यक्रम हैं। 10 बजे जो पारस टीवी चैनल पर चलता है वो यथावत चलता है। आप लोग बराबर शिविर के और भी कार्यक्रमों का लाभ लेते रहें। ये सब बराबर, ये सब इसी जगह पर जहाँ आप सुन रहे हैं ना, मैंने जो कार्यक्रम बतलाए हैं ये सारे कार्यक्रमों का लाभ आपको यहीं मिलेगा। क्या बिल्कुल यहीं से 6:20 पर 6:40 पर सुबह 6:40 से ही हम लाइव कर देंगे। तो समय सार कलश विधान से ही आप लोग लाइव लाभ उसका ले सकते हैं, यूट्यूब पर मिलेगा। यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं इसका लाभ लेते रहें। 8 दिन का शिविर है, बहुत विद्वान हैं, अलग अलग आयोजन हैं, कक्षाएं हैं, रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किए होंगे, पर्सनल क्लासरूम होगा, विशेष प्रकार का आयोजन है। खूब लाभ लो, ज्ञान की गंगा बह रही है चारों तरफ से, तो खूब आराधना में अपन जुड़े रहें। अभी की बात को विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। संयम प्रकाश यथावत चलेगा अपना।